अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है ना बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं सर्दियों के हिसाब से और मौसम के हिसाब से। जो मज़ेदार मौसम है ना, कुछ फ्राई चीज़ें खाने को दिल चाह रहा होता है, कुछ मीठा, कुछ नमकीन। तो मैंने सोचा कि आज भी एक ज़बरदस्त डिश जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँ और वो है पाव भाजी। किसी भी टाइम आपको भूख लगी हो ना, पाव भाजी बेहतरीन जो है ना डिश है और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यकीन करें कि ये आम जो बर्गर होता है ना उससे ज़्यादा टेस्टी होता है। सब्जियां होती हैं सारी, लेकिन होता बड़ा मज़ेदार है। तो टेक्निक सीखें और घर पर ज़रूर बनाएं। इसके साथ मौसम में आया हुआ है क्या, गाजर। गाजर का जो है ना बर्फ़ी मैं तैयार कर रहा हूँ। गाजर की बर्फ़ी मज़ेदार सी और इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और टाइम ज़ाया किए बग़ैर तो इसमें हम जो है ले लेते हैं सबसे पहले पाव भाजी। भाजी कहते हैं तरकारी को, सालन को, इस टाइप के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी इसलिए भाजी बहुत सारे लोगों को शायद समझ में ना आ रहा हो, तो मैंने कहा चलें बता दूं आपको। तो पाव भाजी का मतलब ये होता है कि सालन या मिक्स सब्ज़ी, इस तरह से जो है ना भाजी ख़ास तौर पे सब्ज़ियों के मामले में इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, जहाँ मामता वहाँ डालडा। और डालडा का जो है 100% प्योर कॉर्न ऑयल मार्केट में आ चुका है और साथ में हार्ट हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल फ्री, यानी कि आपका सिर्फ सेहत नहीं बल्कि दिल आपका मजबूत रहे, अच्छा रहे और साथ में जो है ना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहे, तो हार्ट अटैक होने का या ब्लड प्रेशर होने का ख़तरा जो है ना वो टल जाता है। तो अपने आप को फिट रखें और डालडा 100% कॉर्न ऑयल इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ पाउचेज़ में दस्तियाब है, पाउचेज़ के अंदर, यानी कि मुख्तलिफ पाउच में इसको रखा हुआ है। साथ में इसको सर्व किया है कैन में भी, ठीक है, और बॉटल में भी, यानी कि तीनों स्टाइल आपके पास मौजूद हैं और इन तीनों में से जो भी आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं भाजी पहले। और पाव जो होता है वो एक सख्त बंद होता है, तो उसमें उसको पाव कहते हैं। मैं ले रहा हूँ 4 से 5 टेबल स्पून डालडा कुकिंग ऑयल, यानी कॉर्न ऑयल, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा प्याज, चॉप हुई हुई प्याज। इसको बहुत ज़्यादा हमने पका के ब्राउन नहीं करना। अच्छा, मैं अपने जो गाजर की बर्फ़ी बना रहा हूँ उसके लिए मैंने 2 कप पानी, 2 कप चीनी और 1 कप पानी, 2 कप चीनी और 1 कप पानी का शीरा तैयार कर रहा हूँ मैं, 4 तार का, सही है। और 1 किलो मैंने लिया है गाजर, और गाजर को अच्छी तरह देख लें, इसको मैंने चॉपर में चलाया है। ठीक है, तो ये दानेदार सा हो गया, ये देख लें चॉपर के अंदर, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा और इसे भी हम चढ़ा देंगे पकने के लिए और इसको हमने भूनना है। और इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ मामता वहाँ डालडा, डालडा का 100% प्योर कॉर्न ऑयल। ठीक है जी, ये भी 6 से 8 टेबल स्पून मुझे चाहिए होगा गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए। ठीक है, चलें, ये भी आ गया और इस तरह से ये हमने गाजर की बर्फ़ी के लिए गाजर जो है वो हमने डाल दिया पकने के लिए। ठीक है, चलें जी, ये अभी आ गया। दानेदार गाजर होगी, ये आपके सामने नज़र आ रही है। ठीक है, बस इसको हमने इसमें फ्राई करना है। चलें जी, प्याज हो गया है हल्का सा फ्राई। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें डालना है 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और इसको करना है मिक्स। ठीक है जी, और साथ में थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें सब्जियां ऐड करूंगा। हल्का हल्का बॉइल्ड किया हुआ मैंने आलू है। ठीक है, तकरीबन एक बड़ा आलू ले लिया है मैंने। थोड़ी सी मैंने ले ली है पालक, जिसको बॉइल्ड करके रखा है चॉप करके। ठीक है, और इसमें ले लिया है 3 टमाटर। ठीक है, ये भी चॉप है।
और इसके अंदर गाजर ले लिए मैंने, गाजर भी हल्का सा बॉइल करके रखा हुआ है। और मैंने ले लिया फूल गोभी, ठीक है, ये भी हल्का सा बॉइल्ड हुआ है। और इसके बाद ले लिया मटर, ये कच्चा है, ठीक है, और ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी। ये है भाजी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब जब ये सब्जियां ऐड हो गई हैं तो इसके अंदर जाएगा मसाला। इसमें मैं डालूँगा नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी, और कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर जाएगा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, ठीक है, और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और कलर के लिए इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और इसके साथ काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, और हल्दी आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबुत भी जाएगा, ज़ीरा पाउडर भी जाएगा आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ये सारे मसाले चले गए और इसको हम करेंगे मिक्स। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी, बालों के मुतालिक जी ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत जी। बालों से मुतालिक पूछना है जी, पूछे पूछे। सर। मेरी बच्चियों के बाल बहुत हल्के हैं और मैं झड़ते भी बहुत हैं। बच्चों के बाल? हाँ, बच्चों के भी मेरे भी बहुत गिर चुके हैं, बहुत ज्यादा। बाल बहुत गिरते हैं बच्चों के। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चों की उम्र एक 20 की है, एक 18 की है। एक 18 की और एक 20 की। जी। मर्द है खातून? मर्द है खातून है? नहीं, खातून है दोनों। जी जी, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और ये आपको जो बताया जा रहा है प्लीज़ इसको अपना गौर से समझ लें। 100% प्योर बादाम का तेल ये मिलेगा आपको पंसारी की दुकान में, या किसी बड़े, कराची में रहते हैं, सदर में ना मशीनें लगी हुई हैं, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि सब्जियाँ जो है ना वो आपस में मिक्स हो जाएं। मैश करना है हमने सब्जियों को। तो पंसारी की दुकान से या मेन सदर से, या अगर लाहौर में है तो अनारकली से, वहाँ पर ना आजकल मशीनें आ गई हैं जो क्या नाम है उसको, ऑयल निकालने वाली। तो मैं चाहूँगा कि आप जो ऑयल निकलवाएं बादाम का, वो असली बिल्कुल 100% प्योर ऑयल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसमें आप शामिल करेंगे रोज़मेरी। रोज़मेरी जो है वो आपको छोटी छोटी बोतलों में बड़े किसी स्टोर पे मिल जाएगा। ऑरिगानो जैसे मिलता है वैसे रोज़मेरी भी मिलता है, डंडियाँ सी होती हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान से बाहर से अगर कोई मुझे देख रहा है तो ताज़ा रोज़मेरी ले लें, ठीक है। और अगर पाकिस्तान में हम हैं तो हमारे पास ड्राई रोज़मेरी चाहिए होगा। 1 पाव बादाम के तेल में असली बादाम का तेल, जैसा कि मैंने कहा कि पंसारी की दुकान पे या आप किसी स्टोर पे चले जाएं, वहाँ मशीनें लगी हुई छोटी छोटी, उसके अंदर बादाम खरीद के दे दें, 1 पाव तेल निकलवा लें। उसके अंदर आपने तकरीबन 2 खाने के चम्मच रोज़मेरी, वो लकड़ी जैसी होती है बारीक बारीक सी, इसको आपने मशीन में, मसाले वाली मशीन में डाल के पाउडर बना लेना है और इसको बादाम के तेल में ऐड कर देना है, भर देना है। और भरने के बाद इसे अच्छी तरह से हिला लें और इसको 2 से 3 दिन धूप में रख दें, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें रहने दें बाकी रोज़मेरी को, नज़र आएगा आपको ऑयल के अंदर, ठीक है। ये ऑयल लगाना है, सिर्फ 2 घंटे लगाना है, पूरी रात लगा के नहीं छोड़ना, 2 घंटे के लिए लगाना है। इंशाल्लाह ये बाल आपके ठीक हो जाएंगे। दूसरा अमल जो आपने नहीं किया तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा अमल ये है कि सल्फेट फ्री शैम्पू मिलता है जिसमें केमिकल नहीं होता, ये किसी भी बड़े स्टोर में मिल जाएगा। सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना है। और तीसरा हिदायत ये है
इन तीनों में से कोई भी चीज़ रद्दो बदल नहीं करनी है। ऑयल मैंने बताया कैसे लेना है, दूसरा मैंने आपको बताया कि सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना है, तीसरा मैंने आपको बताना है कि नमकीन पानी नहीं लगाना सर पे, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल परफेक्टली करनी है जैसे मैंने बताया। तो इंशाल्लाह ये आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ जो आपने करनी है वो ये, रात को सोते वक्त नाफ में, अपनी नाफ में जो ऑयल आपने बनवाया है बादाम का, वही ऑयल 5 से 6 कतरे नाफ में डालना है अपने सोते वक्त, डालकर छोड़ देना है, सुबह साफ़ कर लेना है, फिर दूसरे दिन वैसे ही डाल देना है रात में, ठीक है। इस तरह से आपने लगातार ये सारा अमल टोटल 3 महीने लगातार करना है, ठीक है। अपना ऑयल हर एक दिन छोड़कर एक दिन लगाएंगे, लेकिन जो नाक में डालने वाला ऑयल है वो रोज़ाना की बुनियाद पे डालेंगे, ठीक है। जिसके भी ये मसला हो रहा है, असली सबसे मेन जो चीज़ है वो है असली बादाम का तेल, और वो आपको खुद अपने सामने निकलवाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो खाना अपना जो मसला है वो ज़रा अच्छी तरह से हल हो जाए। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, पाव भाजी के लिए हमारे पास पाव यहाँ पर रखे हुए। अच्छा, ये सख्त वाले पाव होते हैं, ये देखें, इसको पाव कहते हैं, जो ऊपर से सख्त होता है अंदर से नरम होता है, और इस तरह से इसको हमने ना थोड़ा सा बटर में हल्का सा सेक कर इसे टोस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक रायता बनाकर हम डालेंगे, लाल मिर्च ज़ीरा मिलाकर दही में रायता बना के डालेंगे, मक्खन भी डालेंगे इसके अंदर, और थोड़ी सी लच्छेदार प्याज भी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद जैसे ये थोड़ा पक जाए मसाला, तो इसमें मैंने 2 चीज़ें और ऐड करनी है, 2 से 3 चीज़ें। एक है नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, एक है हरी मिर्चें चॉप हुई हुई तकरीबन 3 से 4 अदद, और थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है, इसमें डाल दिया आपने, इसको कर दिया मिक्स, ठीक है। और ये हमारा, इसलिए कि मैंने सब्जियों को बॉइल्ड किया हुआ था तो ये आराम से पक जाएगा। इसके बाद मैं इसे ब्रेक के दौरान ये जो मैशर है, जो आलू को मैश करने वाला, इससे मैं मैश कर दूंगा, तो ये मैश हो जाएगा और यकजा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई गुजरात, मेरे टांगों में दर्द बहुत है। अच्छा, ठीक है जी। मैदे में भी ना दर्द रहती है, और खांसी नजला बहुत है बच्चों को ना, ये छोटे छोटे हैं, 6-6 महीने के हैं बच्चे। अच्छा, उनको अच्छा, खांसी बहुत है, सीना एक एक करके जकड़ा रहता है। एक एक करके शुरू करते हैं ना। पहले तो ये आपके घुटनों में दर्द है जी, घुटनों में दर्द है। आपकी उम्र, मैदे में तकलीफ, वो तो मैं गैस से ना पेट फूल जाता है, फूल जाता है। मैं कह रहा हूँ कि घुटनों में दर्द है, कब से है, आपकी उम्र कितनी है? कब्ज नहीं है जी। आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? 70 साल। ठीक है, 70 साल आपकी उम्र है, ठीक है। हेलो, हाँ जी। और पेट में गैस वगैरह होती है, ठीक है ना। चलें टीवी की तरफ चलें, बताता हूँ मैं आपको। आपने लेना है घुटनों के दर्द के लिए गोंद कीकर, गोंद कतीरा 50-50 ग्राम, गोंद कीकर 50 ग्राम, गोंद कतीरा 50 ग्राम, कमर कस 25 ग्राम, तीनों को मिलाकर पाउडर बना लें। 1 चाय का चम्मच रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह कमर का दर्द हो या घुटने का दर्द हो या कोई और दर्द हो, बॉडी पेन हो, ठीक है, सब के लिए बेस्ट है, ठीक है ये। और यहाँ पर हमारे पास गाजर को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। गैसेस के लिए, जो पेट ख़राब रहता है या गैसेस रहती हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट आपके लिए जो चीज़ है ना, यानी कि जो एज हो जाती है जिन लोगों की, उनके लिए 3 किस्म का अरक चाहिए होगा आपको, ठीक है। ये मिलेगा आपको पंसारी की दुकान पे। एक आपको चाहिए होगा सौंफ का अर्क, एक आपको चाहिए होगा अजवाइन का अर्क, एक आपको चाहिए होगा ज़ीरे का अर्क। ये 1-1 लीटर की बोतल मिलेगी। इन तीनों को मिला लें आपस में, ठीक है। इसका आधा कप रोज़ाना निहार मुंह आपने पीना है, और आधा कप रोज़ाना रात को सोते वक्त पीना है। 2 टाइम आपने इसको पीना है, ठीक है। खाने से पहले पीना है
यानी कि सुबह निहार मुँह पिया, आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लिया, उसके बाद रात को खाने से तकरीबन 1 घंटे पहले आपने इसको लेना है। खाने से 1 घंटे पहले का वक्फा होना चाहिए, कम से कम आधे से 1 घंटा, ठीक है। दोपहर के खाने से पहले ले लें या रात के खाने से पहले ले लें, और ये मुस्तकिल आपने जारी रखना है जब तक आपकी ये तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है जी। यहाँ पर ये हो गए गाजर अच्छी तरह से फ्राई। ये ऑयल, ये अपना जो चीनी है ये हमारी 3 से 4 तार में बनेगी, ये ब्राउन होने शुरू हो जाएगी, वो मैं इसमें डालूंगा, उसके साथ पाउडर का दूध डालूंगा, ये तैयार हो जाएगा। और भाजी जो है हमारी तैयार है, इसको मैश करके इसे डिश आउट करेंगे और बर्गर को हल्का सा सेक लेंगे बटर में, उसके बाद इसको फिल करेंगे और आपको दिखाएंगे। सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। पाव भाजी बन रहा है और साथ में गाजर की बर्फ़ी जो है वो तैयार हो रही है। गाजर को हमने जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा 100% प्योर कॉर्न ऑयल के साथ हमने जो है गाजर को अच्छी तरह से भून लिया, पूरे ब्रेक में भून लिया इसको। और यहाँ पर शीरा, 2 कप चीनी 1 कप पानी डालकर मैंने इसको शीरा पकने के लिए छोड़ दिया। अब इसका कलर ब्राउन हो जाएगा हल्का सा, तो उसके बाद फिर हम इसमें शामिल करके और पाउडर का दूध शामिल करेंगे, ठीक है। और कुछ भी शामिल नहीं करना, ये बेहतरीन सा हमारा जो है ना रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। और इसको हमने किसी ट्रे में जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करके तैयार कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर भाजी को मैंने जो है तैयार किया। तैयार करने के बाद इसको जो पोटैटो मैशर होता है उससे मैंने मैश कर दिया, ठीक है, ताकि ये एक यकजा हो जाए और इसको हम पाव के अंदर जब हम डालें तो ये प्रॉब्लम निकलने का प्रॉब्लम ना हो इसका, ठीक है। तो ये हम ऐड कर देंगे। साथ में दही का रायता है, ज़ीरा और नमक के साथ बनाया हुआ है। इसके अंदर हरी चटनी भी डाल सकते हैं आप, थोड़ी सी प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन भाजी में ख़ुद अपने इतना टेस्ट होता है कि इसमें आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास शीरा ऑलमोस्ट हो गया है तैयार, ठीक है जी। और इसे मैं, ये देखें हल्का सा ब्राउन कलर आ गया इसके ऊपर, ठीक है। और जब ये ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाए तो इसको हमने गाजर में ऐड करना है और चूल्हे को जला लेना है दोबारा से, ठीक है। चूल्हा बंद कर दिया था मैंने, ये हो गया ब्राउन, ठीक है। अब मैं चूल्हे को कर रहा हूँ बंद और ये शीरा मैं डाल देता हूँ अपने गाजर के अंदर, ठीक है। गाजर में मैंने शीरे को डाला, डालने के बाद इसको मिक्स किया अच्छी तरह से चारों तरफ से। चलिए जी, ये हो गया शीरा मिक्स, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें 3 कप पाउडर का दूध ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको हमने मिक्स किया, अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। कलर आप देख सकते हैं। इसको हमने किसी पायरेक्स की डिश के अंदर या स्टील का कोई बर्तन हो आपके पास, उसके अंदर आपने इसको डालना है और ठंडा कर लेना, ठीक है। ये आपका बेहतरीन सी बर्फ़ी, इसको काट कर, अच्छा जब गरम गरम हो जब ही आपने इसको लकीरें डाल लेनी है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको जो है, मेरे पास ट्रे है, ये पायरेक्स की डिश है, जो गरम में भी ख़राब नहीं हो वो वाली डिश लेनी है आपने, ठीक है। ठंडी अगर डिश में डाला तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के आपने पायरेक्स या ये ले लें, या फिर मेरे पास एक और डिश है लंबी वाली पायरेक्स की, ये भी ओवन प्रूफ और माइक्रोवेव प्रूफ है, ठीक है। ये दोनों, ये देखें, ये हमारा बर्फ़ी जो है ना बिल्कुल टाइट हो गई है, ठीक है। और
पानी ख़त्म हो गया इसमें से और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी फाइनली डन। और इसको लेंगे और साथ में इसे हमने ये डाल दिया, ठीक है। और इसको हल्का सा पुश कर दिया आपने, ये हो गया फाइनली डन, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें छुरी से या चमचे के मदद से इस पे आपने हल्का सा लकीरें डाल लेनी है इस तरह से। अभी से डाल लें ताकि गरम गरम में लकीरें इसमें अच्छी सी पड़ जाएं। चलिए, ये आ गया फाइनली डन। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। ठीक है, गरम गरम पे डाल देंगे ताकि हल्का सा इसको ऊपर से पुश कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा हलवा तैयार है। चलते हैं पाव भाजी की तरफ। पाव हमारा तैयार हो चुका, इसको हमने बटर में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, ठीक है जी। ये इसका ये पीस आ गया। अब मैंने इसको यहाँ से भाजी लेनी है और इसके ऊपर डालना है। ठीक है, काफ़ी सारी भाजी डालें इसमें। इसके बाद आपने लेना है दही, अच्छी तरह से इसको गार्निश करें। अच्छा, ताज़ा दही होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, इसके ऊपर आप डालेंगे प्याज, लच्छे वाली प्याज, इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से लच्छे वाली प्याज आ गई। और आखिर में मैं डालूंगा इसमें हल्का सा मक्खन। ठीक है, ऐसे हल्का हल्का सा। मक्खन आ गया और इसके बाद इसका कवर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। चलिए, अब आ जाता है इसका कवर। इसके कवर को लगा दिया आपने और इसके कवर को भी लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद ये है ब्रेड नाइफ। ब्रेड नाइफ से इसको हल्का सा आपने कट कर लेना है। आपने कट कर लिया, ठीक है। और ये आपका एक एक पीस में ये अलग अलग हो गया, ठीक है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल। और मैंने जैसे कहा, बर्गर एक तरफ और ये पाव भाजी जो है ना वो एक तरफ। इतना आला इसका टेस्ट होता है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई कोई मैंने तारीफ़ की है तो सही की है, ठीक है। ये हो गया हमारा बन कबाब टाइप का पाव भाजी तैयार। इसके आगे बन कबाब या बर्गर कुछ भी नहीं है। बहुत ही आला किस्म का फ्लेवर इसके अंदर आपको मिलेगा। और अक्सर लोग सब्ज़ी को ना थोड़ा आसान समझते हैं, लेकिन सब्ज़ी आसान नहीं होती। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है अगर सही तरीके से बनी हुई हो, और ताकतवर भी बहुत होती है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया पाव भाजी, और पाव भाजी जो है ये इस वक्त आपके सामने है। पाव कहते हैं बंद को, सख्त वाला जो बंद होता है वो, अगर वो ना मिले तो आप नॉर्मल बन में भी बना सकते हैं। और भाजी जो है, जो सब्जियां होती हैं वो, ठीक है, इसके साथ हमने जो है इसको पाव भाजी तैयार की। और भाजी जो बची हुई थी वो मैंने साथ में रखी हुई है कि अगर पाव खाते वक्त कुछ और भाजी खानी हो, ठीक है, तो वो इसके साथ भी इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमने बनाया बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी, और वो भी गाजर की बर्फ़ी, ठीक है, सिंपल, सादी और आसान बनाने में। और घर वालों को बहुत ही मज़ा आएगा कि ये जो बर्फ़ी है गाजर की, वाह क्या बात है। लेकिन ये सारा कुछ क्रेडिट जाता है हमारे जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा की जो है ना 100% प्योर कॉर्न ऑयल जो है मार्केट में आ चुका है, और हार्ट हेल्दी और कोलेस्ट्रॉल फ्री, ताकि आपका खाना देसी हो, परदेसी हो, कोई भी खाना बनाएं आप, उसमें आपको जो है ना आपकी सेहत, सिर्फ सेहत नहीं बल्कि आपके हार्ट जो है वो हेल्दी रहे, ठीक है, हेल्थ भी साथ साथ दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो ये रेसिपीज़ आपके लिए जो है ना ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो काली मिर्च के बारे में, ठीक है। काली मिर्च जो है वो मैं आपको सबको पता है काली मिर्च कैसी होती है, सबने देखी भी है, ठीक है। तो काली मिर्च के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं। ये काली मिर्च जो है अल्लाह ताला की वो नेमत है जो जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अगर पुराने स्पाइसेस कहा जाए कि अगर पुराने ज़माने से बहुत ज़्यादा पुराना कोई मसाला है तो उसमें काली मिर्च है, ठीक है। क्योंकि फ़िरौन जो है ना जो उसकी कब्रें हैं या जो ममीज़ हैं जो उससे निकली हैं एराम मिस्र से, उसके नाक के अंदर काली मिर्च डाली थी। क्या वजह थी इसकी ये तो अल्लाह ही जानता है। उन्होंने उसके नाक में क्यों काली मिर्च भरी हुई थी फुल। तो काली मिर्च आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने हज़ार साल पुरानी। कुछ मसाले नए हैं और कुछ मसाले बहुत ज़्यादा पुराने हैं जो सदियों से इस्तेमाल होते हुए आ रहे हैं। अच्छा, काली मिर्च खुदा की वो नेमत मैंने बताया कि जिसका जितना भी शुक्र करें कम है। अगर आप थके हुए हैं, आप बिल्कुल बोर हो रहे हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा किसी काम को करने का, लेकिन आपने जाना ज़रूरी है, ठीक है, ऑफिस या काम पर या कहीं ट्रैवल के लिए, और आप समझते हैं कि नहीं यार आज मेरा दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल इसके लिए, तो काली मिर्च खुद साबुत ख़रीदें। पाउडर की बात नहीं कर रहा मैं, साबुत काली मिर्च ख़रीद कर इसका पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी मुंह में रखें और पानी पी लें इससे। तो याद रखें, आप देखिएगा कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। तो इससे बेहतर कोई एनर्जी ड्रिंक पीने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चुटकी काली मिर्च जो है ना वो आपको एकदम से खड़ा कर देगी फटाफट, ठीक है। और अमेरिकन रिसर्च सेंटर के मुताबिक सुबह के नाश्ते में अंडे के ऊपर, बॉइल्ड अंडे के ऊपर काली मिर्च छिड़क कर खाने वाला इंसान ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल से फ्री हो जाता है। यानी कि अमेरिकन रिसर्च सेंटर बताता है कि बॉइल्ड अंडे के ऊपर काली मिर्च छिड़क कर खाने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। काली मिर्च आपके मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करती है। काली मिर्च आपको जो है क्या नाम है, मैदे में जो हमारे खाना हज़म नहीं होता, फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है, उसको ख़त्म करती है, वज़न को कम करती है, और इसके साथ साथ आपके जिगर की इस्लाह करती है, इसके साथ साथ आपको जो है ना एक्टिव रखती है, ठीक है जी। ये सारी गुण जो हैं ये काली मिर्च के अंदर हैं। और एक इंसान को पूरे दिन में कितनी काली मिर्च इस्तेमाल करनी चाहिए, वो है 2 ग्राम। 2 ग्राम का मतलब ये है कि तकरीबन आधा चम्मच चाय का जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। और ये कैसे करना है, आपने खाने में डाल के इस्तेमाल कर लें, वैसे आप मुंह में रखकर पानी पी लें 2 दफ़ा, ठीक है, दिन में। इस तरह से आप उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रख सकते हैं। और अगर इसको असर इसका देखना है कि यार ये काली मिर्च जो है ना वो कितना फ़ायदेमंद है, तो अगर नज़ला हुआ है, बिल्कुल दिमाग जैम हुआ है,
दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल और दिल नहीं चाह रहा किसी काम को करने के लिए, इसलिए कि दिमाग सुन हुआ है, ठीक है, इसलिए कि नज़ला सारा साइनस के ऊपर जमा हुआ है। तो काली मिर्च की डिबिया, जिस डब्बे में आपने काली मिर्च रखी हुई है, उसको हिलाएं ज़ोर से। हिलाने के बाद सांस लेना है, मुंह से नहीं लेना बल्कि नाक से हल्का सा उसको जो है ना सांस लेना है। थोड़ी सी हो सकता है छींके भी आए आपको, लेकिन छींक आने के बाद आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल ताज़ा हो गए हैं, नया हो गया। इसलिए कि पुराने ज़माने में ना लोग छींक के लिए भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि छींक आना ज़रूरी है इंसान को, तो इंसान एक्टिव हो जाता है छींक आने की वजह से। तो इस तरह से भी आप काली मिर्च को इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ खानों में। और कोशिश करें काली मिर्च ज़्यादा ना पकी हुई हो, ठीक है, ज़्यादा पकी हुई ना हो। जैसे भाजी मैंने बनाई, सारा कुछ डाल दिया पकाने, आखिर में जो है ना काली मिर्च ऐड किया, उसके बाद खाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी काली मिर्च के बारे में, और साथ में रेसिपी आपके सामने तैयार है। तो ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।